ऑलराइट, अभी तक जो हम लोगों ने इस ट्यूटोरियल में पार्ट 1 में किया है, हम लोगों ने यहाँ पे हमारे पास जो एक फेरी है उसको हम लोगों ने डिज़ाइन किया है एंड देयर शी इज। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि यूजिंग दिस इमेज एंड यूजिंग दिस इमेज वी डिज़ाइन दिस फेरी, और इसके ऊपर हम लोगों ने कुछ स्पार्कल्स का भी इस्तेमाल किया है जो कि हम लोगों ने पार्ट 1 में सीखा है कि आप लोग किस तरह इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, और ये जो स्पार्कल्स आप इसके ऊपर देख रहे हैं ये आप लोग किस तरह इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग इस प्रोजेक्ट में हमारे पास ये जो इमेज है इसको ऐड करेंगे, और उसके बाद हम लोग इसकी जो एंटायर लुक है इस पूरे वॉलपेपर की, इसको हम लोग डिजाइन करेंगे। एंड टू डू दिस आई हैव दिस गर्ल क्रॉप्ड हियर इन pst फाइल एंड आई जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप हियर। ऑलराइट, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग ये पूरा प्रोजेक्ट जो है इसको डाउनलोड करें और इसको आप लोग भी बना सकें, सो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम eMadrasa.com which you can see in your screen, and I'm going to click and drag here। और हमारे पास ये जो इमेज है ये इस वक्त आप लोग देख सकते हैं, and this is really very perfect for this tutorial। और मैं इसको resize करूंगा, and to do that I'm just going to right click on this layer and click convert to smart object। हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में पढ़ा है कि आप लोग किस तरह स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग इमेजेस को रीसाइज करने के लिए क्यों स्मार्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, एंड जस्ट स्लाइटली press enter to confirm that, press shift from your keyboard, always use shift and alt from your keyboard to resize images। and अब हम लोग इस ये जो हमारे पास मॉडल है इसकी जो लेयर है उसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा एंड मैं चूज रिस्ट्राइज लेयर, और मेक श्योर कि आप लोगों ने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस किया है एंड क्लिक दिस थंबनेल। और यहाँ से हम लोग चूज करेंगे मेन मेन्यू में से सेलेक्ट मॉडिफाई, और हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अबाउट 1 पिक्सल एंड प्रेस ओके। और इसके बाद हम लोग फिर दोबारा सेलेक्ट में जाएंगे, मॉडिफाई एंड फीदर इट 1 पिक्सल। इससे हम लोग इसके जो एजेस हैं उनको काफ़ी स्मूथ कर रहे हैं विद दिस बैकग्राउंड। एंड आई एम गोना प्रेस कंट्रोल शिफ्ट और आई टू इन्वर्स माय सिलेक्शन, और इसके लिए हम लोग सेलेक्ट में इन्वर्स भी कर सकते हैं विच इज शिफ्ट कंट्रोल आई और कंट्रोल शिफ्ट आई। एंड आई एम गोना प्रेस डिलीट फ्रॉम माय कीबोर्ड 2 टाइम्स, कंट्रोल डी टू डीसेलेक्ट द सिलेक्शन। और अब हम लोगों ने इसको काफ़ी अच्छी तरह जो है वो इस बैकग्राउंड के साथ मिक्स किया है, but there are so many things to do। हम लोग यहाँ पे ये जो थोड़े से इसके बाल हैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। Oops। and I'm gonna take magic wand tool, और इसमें से हम लोग कुछ एरिया जो है सबसे पहले उसको रिमूव करेंगे। just some sort of blue spotters which we have here on this model image, control D to deselect। और अब मैं यहाँ से हमारे पास ये जो ब्लो टूल है इसका इस्तेमाल करूँगा, and just to smooth edges I'm just going to click and drag over this area and that's perfect। इसको मैं zoom out करूँगा by pressing alt from my keyboard। अब हम लोगों को इस मॉडल को इस ग्रास के अंदर बिठाना है, और उसके लिए हम लोग ये जो हमारा बैकग्राउंड है इसको सेलेक्ट करेंगे एंड टेक योर रेक्टेंगल मार्की टूल, मेक श्योर कि आपका जो फीदर है दैट्स सेट टू 0 एंड न्यू सिलेक्शन इज सिलेक्टेड। अब मैं यहाँ से ये जो एरिया है इसको सेलेक्ट करूंगा एंड आई एम गोना क्लिक एडिट, कॉपी, एडिट, पेस्ट। अब एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे ये जो एरिया है ये आ चुका है, एंड आई एम गोना प्रेस कंट्रोल Z अगेन, और मैं इसको ड्रैग करूंगा और इसको ड्रॉप करूंगा हमारी जो मॉडल इमेज है इससे ऊपर, which is going right here। ऑलराइट, अब हमारा ये जो पार्ट है ये इस मॉडल इमेज से ऊपर है, ये जो हमारी लेयर है ग्रास की, एंड इसकी जो ओपेसिटी है उसको थोड़ा सा मैं लो करूंगा, और लो करने के बाद मैं यहाँ से अपना जो इरेजर टूल है उसका इस्तेमाल करूंगा एंड आई एम जस्ट गोना रिमूव सम शार्प एजेस लाइक दिस, और मैं इसकी जो ओपेसिटी है उसको दोबारा फिल करूंगा अप टू 100%। एंड दिस इज एक्चुअली done but not quite good।
वी हैव टू डू हियर, हमारे पास यहाँ पे एक स्मज टूल है एंड दैट्स रियली कूल। इसकी जो स्ट्रेंथ है आई सेट इट टू 72% और इसका जो साइज है दैट्स सेट टू 8 पिक्सल्स फॉर दिस इमेज। और मैं यहाँ पे जूम इन करूंगा and what actually I'm going to do, I'm going to just recreate this grass। तो एक थोड़ा सा हम लोग illusion पैदा करेंगे कि ये जो grass है it's still up to this model। well this is just to sharpen the edges of this grass। alright that's great। अब मैं इसको यहाँ से zoom out करूंगा and we have this image here और इसमें हमारे पास कुछ फेरीज ऐड हैं, कुछ स्पार्कल्स ऐड हैं जो कि हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में पढ़ा है और अब हम लोगों ने यहाँ पे ये जो मॉडल है इसको ऐड किया है। ओके अब हम लोग इसकी जो लाइटिंग है उसके साथ थोड़ा सा प्ले करेंगे। I'm just gonna zoom out और हमारे पास कुछ लाइटिंग की लेयर्स ऐड हैं जो कि हम लोगों ने कर्व्स और कलर बैलेंस के साथ प्ले किया है। मैं इसको रिमूव करूंगा और आप लोगों को दोबारा यहाँ पे यही चीज जो है वो दिखाना चाहूंगा। I'm gonna click Alt और हमारे पास जो लेयर एडजस्टमेंट का आइकन है उसको क्लिक करूंगा and I'm gonna click color balance और हमारे पास यहाँ पे जो शैडोज हैं उसको हम लोग थोड़ा सा सेन और मैजेंडा की तरफ लेके जाएंगे and just a little bit yellow। so इसका जो कलर लेवल है that's -23, -11 and -7 for this tutorial। और इसके जो मिड टून्स हैं उनको भी थोड़ा सा हम लोग मूव करेंगे सेन मैजेंडा और येलो की तरफ। just to line up। I want to play too much with scene। alright that's great। अब हम लोगों ने यहाँ पे कलर बैलेंस की जो एक थोड़ी सी सेटिंग की है जिसमें ग्रास जो है वो ज्यादा ग्रीन हो चुकी है, जो येलो पार्ट्स हैं वो ज्यादा येलो हो चुके हैं। दिस इज द प्रीव्यू और इसके ऊपर मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर लूंगा और मैं यहाँ पे जो कलर फिल कर रहा हूँ वो आपके पास प्रोजेक्ट फोल्डर में भी अवेलेबल है which you can see right here, color 1 and color 2। और मैं सबसे पहले जो ब्लू कलर है उसको फिल करूंगा और इस लेयर के लिए जो ब्लेंडिंग मूड का इस्तेमाल हम करेंगे वो है एक्सक्लूशन और इसका जो फिल है उसको मैं करूंगा अबाउट 72। इससे ओवरऑल जो लुक है वो थोड़ी सी ब्लू होगी और आप लोग बहुत से एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, आप लोग मुख्तलिफ ब्लेंडिंग मूड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड गोना टेक ए न्यू लेयर और इसको मैं जो है फिल करूंगा विद कंट्रोल बैकस्पेस टू फिल माय येलो कलर, सम सॉर्ट ऑफ येलो कलर। और इसकी जो ओपेसिटी है उसको हम लोग थोड़ा सा कम करेंगे लेकिन उससे पहले हम लोग इसका जो मूड है उसको सेलेक्ट करते हैं टू सॉफ्ट लाइट। अब यहाँ पे आप लोगों को ब्लू और जो येलो लाइट है वो दोनों मिक्स नजर आएंगी बिकॉज जस्ट इट्स ए सॉफ्ट लाइट और इसकी जो ओपेसिटी है उसको मैं थोड़ा सा कम करूंगा अबाउट 60-65, इट्स वेरी अप टू यू बट आई एम गोइंग फॉर 60 इन दिस ट्यूटोरियल। अब इसकी जो ओवरऑल लुक है, इसकी जो टोटल लुक है जिसमें मुख्तलिफ कलर थे, ग्रीन बहुत ज्यादा था, येलो बहुत ज्यादा था और स्काई के ऊपर जो ब्लू था वो बहुत ज्यादा था, तो वो सारे कलर जो हैं वो थोड़े थोड़े फेड हो चुके हैं और इस इंटायर लुक में आप लोगों को ब्लू और येलो की जो मिक्सअप है वो नजर आ रही है। अब आप लोग अगर चाहें तो इसके ऊपर उर्दू पोइट्री भी ऐड कर सकते हैं और अगर आप लोग चाहें तो इसमें कोई भी मैसेज ऐड कर सकते हैं। आप लोग इस मॉडल की जगह अपनी इमेजेस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। So, in our final result, we have something like this। कुछ कलर सेटिंग है और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ और कलर सेटिंग। So this is the background which we use और इसमें हम लोगों ने कुछ फेरीज ऐड की हैं और एक मॉडल को ऐड किया है और उसके बाद उसको हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह किया है कि ये इस ग्रास के अंदर बैठी है एंड देन वी हैव सम कलर एडजस्टमेंट लेयर्स एंड देन वी हैव सम
colors layer of fill adjustment. तो ये जो पूरी लुक है इसको मद्देनजर रखते हुए आप लोग कोई भी इसमें उर्दू पोएट्री ऐड कर सकते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले ट्यूटोरियल में पढ़ा था कि आप लोग किस तरह इन पेज में उर्दू पोएट्री की जो सेटिंग है वो कर सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इस बैकग्राउंड को चूज किया है और उसमें हम लोगों ने फेरीज को ऐड किया है यूजिंग दिस इमेज एंड यूजिंग दिस इमेज, और वो हम लोगों ने ट्यूटोरियल 2 में पढ़ा है कि हम लोगों ने किस तरह उसको डिजाइन किया है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इस मॉडल को ऐड किया है और उसके ऊपर जो इंटायर लुक है कलर की वो एडजस्ट की है। सो इन तीनों ट्यूटोरियल्स को मद्देनजर रखते हुए आप लोग बहुत सी चीजें बना सकते हैं। यू कैन बी वेरी क्रिएटिव। लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी छोटी सी एक और एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे इन दो कलर्स को ऐड ना करूं तो मैं कुछ इस तरह भी इसकी जो टोटल लुक है उसको कर सकता हूं। दैट्स अ ग्रीन लुक विच इज माय फेवरेट कलर, और मैंने यहाँ पे ग्रीन फिल किया है और इसकी जो सेटिंग है उसमें हम लोगों ने इसका जो मूड है दैट्स सेट टू कलर, और इसकी जो ओपेसिटी है दैट्स सेट टू 60, फिल इज 72%, और इसकी जो इंटायर लुक है वो थोड़ी सी शार्प हो चुकी है, ग्रीन हो चुकी है, और उसमें जो येलो कलर है वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा और जो ब्लू कलर है वो भी थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। सो दिस इज ए इंटायर लुक ऑफ our fairy background, and I hope you learn something from this tutorial, and I will see you in next.